आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तब आपको कोई हिंदी में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इसलिए जरूरी है कि धीरे धीरे यहां पर सब्जेक्ट्स के साथ में थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज से फैमिलियर होने लग जाए। हाँ, हम बोलचाल में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस, तो दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे इंग्लिश वर्ड्स को आप आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। और अभी बुरा नहीं मानना कि हिंदी मीडियम करके मैंने अलग से वर्ड बोल दिया, सर ये तो हमें ना इंसाफी है ना सर, आप तो हमें अलग से ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि हम हिंदी वाले। बेटा ऐसा नहीं है, जो भी मीडियम है, जो भी भाषा रही है आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश की साइड में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, जब मैं मेरी 12th करके जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा था, तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था, किसी तो भी चीज का डिफरेंशिएशन पूछा था, पहला ही सवाल था डिफरेंशिएशन, और मैंने जिंदगी में पहली बार ये वर्ड सुना था डिफरेंशिएशन। वैसे उसका मतलब होता है अवकलन। अब पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, कुछ तो भी पूछा था, इतने पुरानी बात तो मुझे भी याद नहीं है। एंड यू नो कि मैं डिफरेंशिएशन क्या था, मैंने जबकि इंजीनियरिंग करी, मैंने 11 12 पढ़ा हुआ था, तो मुझे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता था। मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा था, तो डिफरेंशिएशन तो आना ही था, लेकिन फिर भी मैं आंसर नहीं दे पाया था। द रीजन, ओनली रीजन, कि वो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है वही समझ में नहीं आया मेरे को। क्या पूछ क्या रही है टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, कुछ तो भी फंक्शन डाल दिया था। एंड यू नो उसके बाद में जब तक डिफरेंशिएशन नहीं पता था, मैं तो चुपचाप खड़ा हो गया, भैया डिफरेंशिएशन क्या पूछ रही, जब समझ में नहीं आता क्या करें, चुपचाप खड़े हो गए। और थोड़ी देर के बाद में पता लगा, किसी और दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने बता दिया। उसने तो बताना लाजमी था, क्योंकि उसने क्योंकि मोस्टली क्या, जैसे मैं बताता हूं, मैं 11 12 राजस्थान से करके पढ़ने पहुंचा मुंबई, सपनों की नगरी, माया नगरी, मुंबई पहुंचा। और जब वहां पहुंचा, तो वहां जब मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था उस समय, हमारे समय पे टॉप 10 में आते थे मुंबई की लिस्ट के अंदर। तो और महाराष्ट्र में क्या है कि 11 12 साइंस जो है वो इंग्लिश में होती है, और हम राजस्थान से पढ़ के हिंदी मीडियम में, हमने पढ़ा था अवकलन समाकलन। वहां जाके हमसे पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम, हम कर ही नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहा क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, दुनियादारी क्या पूछ रही है मैडम। वैसे मैं बताऊं, मेरी मैडम का नाम, मैथ्स की जो हमारी मैडम थी, उनका सरनेम था कुरकुरे। यस, हंसना नहीं है, सच्ची में सरनेम था उनका। तो नहीं बता पाए हम, क्यों नहीं बता पाए, एकमात्र रीजन था भाषा। लेकिन जैसे ही हमें समझ में आया, अरे डिफरेंशिएशन का मतलब अच्छा ये है, अवकलन की बात चल रही है, तो एक सवाल हुआ नहीं कि उसके बाद में भाई मैंने एक सवाल गिरने नहीं दिया मैडम का। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्टकट्स आती थी, मतलब हमें हमें शॉर्टकट सिखाई गई थी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट क्या निकला, जब तक नहीं पता था तब तक हम कर ही नहीं पा रहे, लेकिन एक बार पता लगा डिफरेंस का मीनिंग ये है, तो उसके बाद मैडम ने जैसे अगला सवाल लिखी, मैंने तुरंत आंसर, सवाल लिखी ये आंसर तुरंत। मैंने पूछी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा तब तो आपने बताया नहीं, तब मैंने उनको आंसर दिया, मैडम मुझे डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही नहीं पता। बोले मीनिंग नहीं पता, तो अब कैसे पता लग गया? बोले अब तो समझ गया ना आपने ये किया है। बोले तो ऐसे कैसे हो सकता है, मीनिंग नहीं पता, फिर 12 कैसे करी? तो मैंने उनको बताया कि मैडम हमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, तो हिंदी में से अवकलन कहते हैं, तो नहीं पता था हमें डिफरेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में। मैडम भी शॉक, अरे 11 12 भी हिंदी में होती है। वही होता है, क्या होता है ना, कभी जब हम अपने स्टेट से बाहर नहीं जाते हैं ना, तो हमें बाहर की बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं, कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो ऐसे ही मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जैसे अब मैंने ये परेशानी फील करी, महसूस करी कि जैसे ही मैं गया तो वहां पे बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी बुक्स, वो इंग्लिश में है और वो समझ में नहीं आ रही है स्टार्टिंग में। और एक तो एडमिशन लेट होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो पता नहीं चलता, हवा हवाई हो जाती है। सो इसलिए आपके पास में बेटा मौका है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को अभी से तैयार कीजिए। एक साल के अंदर में आप इतना तैयार तो हो जाएगी कि कम से कम इंग्लिश कर पाए, चीजें समझ जाएं, मीनिंग समझ जाएं भैया कि ये इसका मीनिंग इंग्लिश में ये है। हालांकि बायो में आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ऐसे साथ साथ में इंग्लिश को समझते हुए चले, वर्ड्स को समझते हुए चले, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं वो आपको काम आने वाले हैं। थोड़े बहुत शब्द तो काम में आएंगे भैया, प्रेशर आएगा, वेलोसिटी आएगा, बहुत सारे वर्ड्स आप आगे काम में यूज लेंगे। प्रेशर आएगा क्या, अरे भाई ब्लड प्रेशर मापते कम से कम, उससे तो कॉमन सेंस लगा लो, यस और नो, ठीक है, श्योर। तो इंग्लिश भाषा की अहमियत आपको समझ में आ गई अभी के लिए। जरूरी है कि आप धीरे धीरे अपने आप को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करें। हालांकि ये कहानी हिंदी मीडियम वालों ने बड़ी इंटरेस्ट से सुनी होगी, इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे अरे ऐसा भी होता है क्या। यस बेटा, है ना, चलो कोई बात नहीं, दोनों के लिए थोड़ा सा समय दिया मैंने, अपना समय, आपका थोड़ा सा समय लिया, उसके लिए अभी क्या बोले, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़े और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप